मनुष्य के मरने के बाद क्या होता है? क्या उसे सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है या फिर इस संसार को छोड़ने के बाद किसी दूसरे संसार में उसकी एक और यात्रा शुरू होती है? कई बार ऐसे सवाल हमारे मन में आते हैं। आपके मन में भी अगर मृत्यु के बाद के संसार के बारे में जानने की इच्छा होती है तो आपको गरुड़ पुराण पढ़नी चाहिए। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद क्या होता है और आत्मा को किस मार्ग से गुजरना पड़ता है, इन बातों का वर्णन मिलता है। आज हम आपको बताएंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा वापस धरती पर क्यों लौटती है। आइए जानते हैं मृत्यु से जुड़े गरुड़ पुराण के 5 रहस्य के बारे में। लेकिन इसे जानने से पहले सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि और भी ऐसी वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के दरवाजे पर खड़ा व्यक्ति का गला सूखने लगता है, उसकी त्वचा से नमी भी सूखने लग जाती है, उसे अपना शरीर हल्का लगने लगता है और आंखें सुकून की तलाश में बंद होने लगती हैं। मृत्यु के समीप खड़े व्यक्ति की आवाजें आनी बंद हो जाती हैं। वो बोलना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन उसका गला जैसे जाम हो जाता है। इसके बाद यमराज उसके प्राण खींचने के लिए आते हैं जो केवल उसी व्यक्ति को दिखाई पड़ते हैं। यमराज को देखकर व्यक्ति बहुत कुछ बोलना चाहता है लेकिन उसकी आवाज बंद हो जाती है। अंत में यमराज व्यक्ति के प्राण खींच लेते हैं और उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक में लेकर चले जाते हैं। जब मनुष्य की आत्मा को मनुष्य के शरीर से खींच लिया जाता है तो व्यक्ति की आत्मा को लेकर यमराज पृथ्वी लोक में आते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु के बाद पापी मनुष्य को 2.5 मुहूर्त यानी 24 घंटे के लिए यमराज धरती पर लेकर आते हैं। पृथ्वी लोक पर आकर यमराज व्यक्ति के कर्मों का लेखा एक बार फिर से देखते हैं और 24 घंटे के लिए मनुष्य की आत्मा पृथ्वी पर विचरण करती है। हिंदू धर्म में जो मनुष्य मर जाता है उसकी 13वीं की जाती है। 13 दिनों तक मृतक के परिजन जो भी मृत्यु से जुड़े हुए कर्मकांड करते हैं उसमें मृतक व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर तैयार होता है। इस सूक्ष्म शरीर में मृतक व्यक्ति की आत्मा बसती है। इस सूक्ष्म शरीर में बसकर मृतक व्यक्ति की आत्मा 13वें दिन यमलोक की यात्रा शुरू करती है। जब मृतक व्यक्ति को सूक्ष्म शरीर मिल जाता है तो वो यमराज के साथ वायु मार्ग से नहीं बल्कि यमलोक जाने के लिए पैदल ही यात्रा करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक की दूरी 99,000 योजन है यानी 11,99,988 किलोमीटर है। इतनी लंबी यात्रा करना आसान नहीं होता बल्कि यमलोक पहुंचने के ये रास्ते कई खतरों से होकर गुजरते हैं। अगर व्यक्ति ने अपने जीवन में कई तरह के गलत काम किए हैं तो फिर उसके लिए ये रास्ते और भी कठिन हो जाते हैं। जब सूक्ष्म शरीर धारण करके मृतक व्यक्ति की आत्मा यमलोक में पहुंचती है तो उसे यमलोक के 16 नगरों से होकर गुजरना पड़ता है। इन 16 नगरों में किसी व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल भोगना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति ने दूसरों का बुरा करके कामयाबी हासिल की हो तो उसे इसी के अनुसार सजा दी जाती है। जी हाँ, इसका अर्थ ये है कि किसी व्यक्ति को कर्म के अनुसार ही इन नगरों में सजा दी जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि और भी ऐसी वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें।